शहीद हो गए, इनको स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, जो लोगों के लिए लड़ता है, हाँ जी, स्वागत है जी थोड़े साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੀਕਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ एमपी से जी। कोई बात नहीं, अब तो पूरा इंडिया ही एक है। ज्यादा देर में इधर भी नंबर आएगा मेरा, सिर्फ 1 मिनट, एक या 2 मिनट। मतलब सरकार बोल रही है कि किसानों ने पहले एमएसपी की मांग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मांग की, कि इनकी जो भी मांगे थे वो हम सारा कुछ लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये आंदोलन किस लिए? देखिए, सरकार तो सरासर झूठ बोल रही है। जिस एमएसपी, जिस समर्थन मूल्य की ये बात करती है और कहती है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि समर्थन मूल्य में बोले किसानों की फसलें बोले सबसे ज़्यादा हम खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, सरकारी आंकड़े हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 6% किसानों की फसलें सिर्फ समर्थन मूल्य में खरीदी जाती हैं। बाकी जो 94% फसलें हैं दिन दहाड़े लूटी जाती हैं। जैसे गेहूँ का समर्थन मूल्य है 1975 रुपये, लेकिन गेहूँ आज मंडियों में बिक रहा है कितना, 1300 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये, लेकिन मक्का कितने में बिक रही है? मक्का बिक रही है आज 700 और 800 रुपये प्रति क्विंटल में। मूंग का समर्थन मूल्य है 7,500 प्रति क्विंटल, और आज मूंग जो है वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। ऐसा तमाम फसलों का हाल है। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री बेहद झूठे हैं, और वो तो यहाँ तक के नहीं बोले मैंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। अरे प्रधानमंत्री जी, किसको झूठ बोल रहे हो आप? ये अमेरिका नहीं है, ये भारत देश है। किसान मैं समझता हूँ, बेशक कुछ किसान अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा शिक्षित कोई दूसरा किसान हो नहीं सकता है, क्योंकि किसान पहले देश को खिलाता है, उसके बाद में खुद खाता है। मैं समझता हूँ यही पढ़ाई का, यही शिक्षा का सबसे बड़ा अर्थ निकलता है। प्रधानमंत्री जी और ये सरकार जो है लगातार किसानों को गुमराह कर रही है। मैं तो प्रधानमंत्री से बस यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, दुर्योधनी प्रवृत्ति को और घमंड को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो और किसान हित में आगे आओ, और ये नौटंकियां बंद करो जो देश में अलग अलग तरीके से आप जो लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अलग अलग सभाएं संबोधित कर आप ये जता रहे हैं कि आपके 3 काले कानून बहुत अच्छे हैं। हाँ, मानता हूं वो कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन किन के लिए? अंबानी और अडानी के लिए बहुत अच्छे हैं, देश के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, कमेरे वर्ग के लिए नहीं। मैं समझता हूं इन कानूनों से देश जो है वो गुलामी की ओर अग्रसर हो जाएगा, और देश एक बार पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 2-4 बड़े-बड़े पूंजीपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। मैं समझता हूं इसको देश कदापि भी स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं ये अवसर है, बहुत दिन हो गए हैं किसानों को इतनी कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए, थोड़ी बहुत अगर दया हो तो इन 3 काले कानूनों को सत्र बुलाकर संसद का तुरंत रद्द करें, वरना मैं समझता हूं किसान आपको उखाड़कर, आपकी सरकार को उखाड़कर फेंक देगा। और जब हर बार इलेक्शन में एक ही दिक्कत आती है कि किसानों की बात कोई भी पार्लियामेंट में या किसी भी ऊंचे स्टेज पर नहीं पहुंचा सकता। तो अब की बार इलेक्शन में किसान जत्थेबंदी जो बोलते हैं हमारे यहाँ, किसान जत्थेबंदी अपने उम्मीदवार उतार सकती है जी? बिल्कुल उतारना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं लोकतंत्र का अर्थ ही मैं समझता हूं निरर्थक हो जाएगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो अच्छे राजनीतिज्ञ लोगों को मैं समझता हूं चुनाव के मैदान में आना चाहिए, और जनता को भी अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। ये नहीं कि वो फलाना पार्टी का है या ढिगड़ी पार्टी का है। अरे पार्टी छोड़ो, अच्छा आदमी होगा तो वही तो संसद में आपकी आवाज उठाएगा। अगर अच्छा आदमी होता तो राज्यसभा में मैं समझता हूं धक्के से मोदी की औकात नहीं उनकी सरकार की कि वो इन्हें धक्के से इस काले कानूनों को पास करा लेती। मैं समझता हूं जनता को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और ये लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है। वोट का बड़ा महत्व है, और वोट को मैं समझता हूं सही जगह उसकी चोट मारनी चाहिए, तभी किसान और देश बचेगा। वरना भैया ये जो लुटेरे हैं, जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर राम नाम जपना पराया माल अपना, ये संगी देश को लूट लेंगे भैया। वोट आम पब्लिक से लेते हैं, लेकिन काम सरकारें तकरीबन हर बार कॉर्पोरेट घरानों के लिए ही क्यों करती है? इस चीज़ का कारण और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि जनता को पूंजीपति, जो कि मैं समझता हूं जनता का खून चूसकर अपना घर भरने का काम करते हैं, उनको और उनकी रणनीति को समझना होगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, जनता सोचती है देश के चौकीदार हैं। वास्तव में वो चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार किसके हैं? अंबानी और अडानी के चौकीदार हैं। वो उनके प्रति वफादार हैं, जनता के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं। मैं समझता हूं जिस दिन जनता इन सब चीजों को समझ जाएगी, मैं समझता हूं फिर ऐसे चौकीदार की जरूरत नहीं होगी। अच्छे नेता होंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह,
चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोगों मैं समझता हूँ युवाओं में से आगे आने चाहिए और वो तभी आगे आएंगे जब जनता ऐसे लोगों का समर्थन करेगी, इनका सहयोग करेगी, जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठकर, तभी मैं समझता हूँ इस देश के अंदर राम राज्य आएगा, तभी किसानों का राज आएगा। वरना भैया ऐसे ही ये पूंजीपति लोग पैसा लगाएंगे फर्जी नेताओं पर और वो फर्जी नेता ये दिखाएंगे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और वो मैं समझता हूँ सबसे बड़े देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही जो है वो फर्जीपना है, उनका काम ही जो है वो देश को लूटना है, देश को गुमराह करना है। ये अंबानी और अडानी के बनाए हुए नेता हैं मोदी जी। मैं समझता हूँ ये कोई नेता नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ नेता लोग हैं जो सिर्फ जनता से लूटते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। यही तो आज मोदी जी कर रहे हैं। इसको जनता को जितना जल्दी हो समझ लेना चाहिए। और एक अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो घरों में बैठ के सोच रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की है, किसान ही धरने पे बोलना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? उन लोगों की ये गलत फहमी है, क्योंकि देश के जो शहरी वर्ग हैं जो खेती से सीधे तो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन तो है। वो सोचने कि ये किसानों का आंदोलन है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब अडानी ने मोदी जी के माध्यम से 3 काले कानून पास करवाए, उसमें एक जमाखोरी का भी कानून उन्होंने पास करवाया है, जिसमें अडानी अंबानी जैसे लोग, जैसे किसान की फसल जब आती है तो आप जानते हो औने पौने दामों में ये लोग लूटेंगे। भाई हम देखते हैं कई जगह हम देखते हैं कि किसान जो है वो 2 रुपए 5 रुपए में आलू बेचने को मजबूर होता है, प्याज बेचने को मजबूर होता है। ऐसी तमाम जो किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनको औने पौने दामों में जैसे ही खेत से निकलता है उसको ये लोग लूट लेते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी जमाखोरी की इनको आज़ादी मिल गई तो ये एक ही बार में सारी फसलें लूटेंगे 2-2 5-5 रुपए किलो में। और फिर क्या होगा? फिर 2-2 3-3 महीने तक इसको स्टोर करेंगे। जब देश में कमी आ जाएगी तो ये फिर उसको 50 रुपए 100 रुपए किलो में बेचेंगे। तो किसको भुगतना पड़ेगा? शहरी वर्गों को ही तो लेना पड़ेगा 100 रुपए में, 50 रुपए में। मैं समझता हूं उनको समझना चाहिए ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का है, भारत माता की अस्मिता का है, देश को गुलामी से बचाने का है। मैं समझता हूं पूंजीपतियों से आजाद कराने का है। और यहाँ पे आके देख के समझ आ रहा है कि हर वर्ग, हर समुदाय का साथ समर्थन इस आंदोलन में पूरी तरह से है जी। यहाँ पे आके देख के हर अच्छे तरीके से समझ आता है कि हर धर्म के, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा कभी खालिस्तानी, कभी अर्बन नक्सल टाइप ऐसे एक मतलब मार्ग लगा के बदनाम किया जा रहा है। उस चीज़ को कैसे? मैं बिल्कुल जानता हूं जब देशभक्त लोग हमारे बीच में हरियाणा से किसान जब देशभक्त लोग कोई देश हित में कोई मुहिम छेड़ते हैं तो जो देशद्रोही होते हैं वो उन्हें बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आज यही हुआ हमारे पंजाब के भाइयों को। कोई कह रहा है खालिस्तानी, कोई हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहते हैं बोले ये तो आतंकवादी हैं। जब हरियाणा में जाट और नॉन जाट का जहर किसने फैलाया? भाजपा ने फैलाया। मैं समझता हूं जब आज़ादी के आंदोलन में भी जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब भी यही हुआ था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां जैसे जो सच्चे दीवाने थे आज़ादी के लिए, उनको आतंकवादी कहा गया था। आज भी यही हो रहा है, लेकिन देश को समझ लेना चाहिए। देश जब समझेगा तो मैं समझता हूं देश को पता चलेगा कि कौन सच्चे देशभक्त हैं और कौन जो है वो देशद्रोही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और संघियों का तो इतिहास ही गुलामी भरा रहा है। ये देश को समझ लेना चाहिए। और कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट। किसान जब पहली बार दिल्ली में आने के लिए सड़कों पे उतरे तो हरियाणा सरकार की तरफ से उन पे पानी के लाठीचार्ज वगैरह किया गया। उस चीज को कैसे? हमारे यहाँ कुछ रीति रिवाज है। जब हमारे यहाँ मेहमान आता है हम उसका आदर सत्कार करते हैं। खट्टर ने बहुत गलत काम किया और खट्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसान सड़क तोड़ता है तो उसमें केस दर्ज किए जाते हैं। अब खट्टर ने सड़क तोड़ी तो खट्टर पे भी केस दर्ज होने चाहिए। खट्टर पे भी केस दर्ज होने चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया, इसने नुकसान करे, अगर किसान नुकसान करता उस पर केस दर्ज होने दे। ये एक और कह रहे भाई पर्चे दर्ज हो गए किसानों के। अब किसान पर्चे से बिल्कुल नहीं डरता, किसान जेल से भी नहीं डरता, किसान फांसी से भी नहीं डरता। पंजाब और हरियाणा इकट्ठे होकर इतना लंबा पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। SYL का मुद्दा झूठ है, ये राजनीति स्टंट है। ये किसान के दिल में ये बात है ही नहीं। ये तो केवल राजनीति बोल रही है और ये राजनीति फूट पाने का काम करती है। और जो आंदोलन चल रहा है, किसान बोल रहे हैं, किसान जथेबंदियां सभी कह रही हैं कि हम जब तक किसान कानून वापस नहीं लेंगे हम वापस नहीं। सरकार बोल रही है कि कानून किसानों के फायदे के लिए। तो इस चीज का मतलब खत्म कहाँ पे हो गया ये आंदोलन जो है? जब हम बड़ा फायदा चाहता ही नहीं
मतलब मोदी समझदार है, ये सारा देश, ये जो दुनिया खड़ी है पागल है, केवल मोदी भी दिमाग है क्या? इनमें भी इनके बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, ये भी बाप इसने बाप बेटे की बजवाई दी। वहाँ हमारे भाई खड़े पुलिस में, वो हमारे भाई हैं, वो मंत्रियों के बच्चे थोड़ी हैं, या हमारे बच्चे हैं या हमारे बाप हैं, इन्हें तो बाप बेटा भाई भाई आपस में सिद्ध लड़ा दी। आने वाले इलेक्शन में आम लोगों को ये आंदोलन याद रहेंगे? बिल्कुल याद रहेंगे, और मोदी तेरी जड़ पैड़ करावेंगे। 10 साल मनमोहन ने भी तो करे, अच्छा प्रधानमंत्री ने को दिया हो, और 10 साल के बाद मनमोहन ही आवेगा, मोदी तेरी जड़ उखाड़ देगी। ऐसा खट्टर प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा। ये तो अंग्रेजों ने भी पहल कर गया, तो इसने तो अंग्रेज अच्छे को दिए।